हम सबके फोन में तीन ऐप बहुत कॉमन दिखेंगे तुम्हें। सबसे पहले है YouTube, दूसरा WhatsApp और तीसरा एक ना एक UPI पेमेंट करने के लिए ऐप जो सबसे ज्यादा फोन पे ही कॉमन होता है। हमें दोस्तों को पैसे भेजने हैं, रिश्तेदारों से पैसे लेने हैं या किसी को हमें पेमेंट करनी है, फोन पे से आराम से हो जाता है। लेकिन एक खास बात है फोन पे की कि यहाँ पे आपको लोन भी मिलता है। बहुत कम लोगों को पता है, अगर पता भी होगा ना तो किसी ने यूज नहीं किया होगा। और सही बात है, यूज ना ही हो, पर्सनल लोन लेना ही नहीं पड़े, यही सबसे बेहतर है। लेकिन इमरजेंसी आ जाए, तुम्हें अचानक से पैसे की जरूरत हो जाए, तो तब याद आता है कि यार पैसे कहां से मांगे, क्योंकि बैंक अकाउंट तो खाली पड़े हैं, रिश्तेदार पैसे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बुरे वक्त में कोई भी साथ नहीं देता। तब साथ आता है पर्सनल लोन का, जो तुम फोन पे से आराम से ले सकते हो। यहाँ पे तुमको 7 लाख तक का लोन मिलता है, वो भी 7 मिनट में, और वो भी बिना पेपरलेस वर्क। और उसके साथ साथ कोई भी ITR या बैंकिंग कंफर्मेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि इसको यूज कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है, क्या पैसे रहेंगे, क्या इंटरेस्ट रहेगा, कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा, प्रोसेस क्या है, कोई भी आइडिया नहीं होगा। आज की वीडियो में हम वो आइडिया आपको देंगे, हम सारी क्लैरिटी आपको यहाँ पे देंगे कि आपको पर्सनल लोन फोन पे में कितना मिलेगा, एक रियल एग्जांपल के साथ बताएंगे, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाए और ये भी पता लग जाए कि पर्सनल लोन यहाँ से लेना फायदेदार है या नहीं। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, पर्सनल लोन जो फोन पे से मिलता है ना, वो एक प्री अप्रूव्ड अमाउंट होता है। आपका सिबिल स्कोर ऑटोमेटिकली फेच हो जाता है, नहीं होता तो वहां पे ऑप्शन होता है, तुम फेच कर सकते हो, जिससे तुम्हें एक प्री अप्रूव्ड अमाउंट मिल जाएगा। तुम उसके ड्यूरेशन में कितना भी ले सकते हो। यहाँ पे तुमको एक फायदा मिलता है कि तुम अपना टेन्योर भी सेट कर सकते हो। 12 महीने, 36 महीने, 24 महीने तुम आराम से अपने तरीके से सेट कर सकते हो। दूसरी खास बात यह है कि ये सारा कॉन्टैक्टलेस है, यानी सारा कुछ डिजिटल है, कोई पेपर वर्क नहीं है। कहीं कहीं जगह पे तो तुमको कोई पेपर नहीं देने, यानी कोई ITR भी नहीं देनी पड़ेगी लोन लेने के लिए, कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ जाके वेरिफिकेशन करनी है और पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब बोलोगे कि यार लेंडर कौन कौन है? देखो यार, बहुत ही प्रोमिनेंट लेंडर्स हैं यहाँ पे, कोई छोटे मोटे नहीं है, जैसे DSP फंड्स हो गए, उसके साथ साथ आदित्य बिरला कैपिटल हो गए, टाटा हो गया, ये सारे फंड्स वहां पे हैं। मतलब ये सारे लेंडर्स वहां पे है जो तुम्हें फंड प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक ट्रस्टवर्दी चीजें हैं यहाँ पे, कोई भी घपलेबाजी नहीं है, कोई भी कॉमन ऐसा ब्रांड नहीं है जो तुम्हें वहां पे लोन दे रहा है। सारे कॉमन ब्रांड्स हैं जो तुम ऑफिशियली भी जाके देखोगे तो वहां पे तुम्हें दिख जाते हैं। अब सबसे मेन मुद्दे की बात करते हैं कि यार इसमें इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है, प्रोसेसिंग फीस क्या होती है, चार्जेस क्या होता है। देखो, इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो हाँ, ये पर्सनल लोन है, वो भी डिजिटल प्रोसेस है, तो बहुत महंगा है। एक्चुअल में तुमको ऑलमोस्ट 24 to 28% का यहाँ पे चार्जेस लगता है। यानी तुम अगर जाके फोन पे में देखोगे, जो मैं आगे बताऊंगा, तुम्हें इंटरेस्ट रेट यहाँ पे पर मंथ के बेसिस में दिख जाएगा कि 2% है, 2.5% है। और साथ के साथ तुम्हें यहाँ प्रोसेसिंग फी भी पे करनी पड़ती है, जो 3 से 4% की हो सकती है। मतलब मैंने 1,75,000 का जब लोन लेने का ट्राई किया फोन पे से, तो वहां पे एकदम डिटेल में दिखा दिया कि भाई 6,500 तो तुम्हारे अभी के अभी कट हो जाएंगे एज अ प्रोसेसिंग फी, उसके बाद जो बचेगा वो तुम्हें मिलेगा। अब ऐसा ये मत सोच लेना कि प्रोसेसिंग फी से जो कट हुआ उसके बाद जो पैसे बचे उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। तुम्हें पूरा जो 1,75,000 अमाउंट जो मैं खरीदूंगा, यहाँ से लूंगा, उस पे ही इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, वो भी 24% का मुझे लग रहा था, जो आगे हम वीडियो में भी बताएंगे। जब मैं इसके लिए अप्लाई करूंगा, प्रोसेस बताऊंगा, तो वहां पे एक डिटेल डिस्क्रिप्शन दिखेगी कि क्या क्या आपको इंटरेस्ट लगेंगे, क्या टेन्योर होगा। तो चलो अब हम सीधा अप्लाई के प्रोसेस में जाते हैं कि हमें कैसे अप्लाई करना है। तो देखो यार, सबसे पहले आपको अपना फोन उठाना है और प्ले स्टोर में जाके फोन पे ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही डाउनलोड करोगे, आपको वहां पे लॉगिन कर लेना है। अगर आप ऑलरेडी लॉग्ड इन हो तो फोन पे का ऐप खोलोगे, वहां पे आपको एक सेक्शन दिखेगा लोन का। अब जैसे ही लोन के वहां पे क्लिक करोगे तो आपको एक प्री अप्रूव्ड लोन अमाउंट वहां पे दिख जाएगा, जो मेरे केस पे बहुत 5 लाख तक का दिख रहा था। तो यहाँ पे जो आपको प्री अप्रूव्ड अमाउंट लोन यहाँ पे दिखेगा, उसमें से तुम चाहे जो भी नंबर सेलेक्ट कर लो। अब जैसे ही तुम उसको सेलेक्ट करोगे ना, तो थोड़ा सा नीचे देखोगे कि तुम्हें वहां पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि कितने मंथ का तुम्हें लोन लेना है। यहाँ पे 36 मंथ, 24 मंथ पूरा दिखेगा, साथ के साथ तुम्हें कितना इंटरेस्ट लगेगा वो भी तुम देख सकते हो। जो नीचे व्यू लोन ऑप्शन का पॉइंट है, उस पे क्लिक करोगे तो वहां पे तुम्हें सारी चीजें दिख जाएंगी कि इंटरेस्ट रेट पर मंथ कितना लग रहा है, कौन सी डेट पे पैसा कटेगा, कितना प्रोसेसिंग फी है, प्रोसेसिंग फी के बाद तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा वो भी वहां पता लगेगा। और उसके साथ साथ ये भी वहां पे दिख रहा है कि जो फाइनल अमाउंट होगी विद इंटरेस्ट तुम कितना वहां पे
पे करोगे। तो सारी चीजें तुमको यहाँ पे दिख गई। अब इसके बाद तुमको क्या करना है, तुमको अपना मंथ सेलेक्ट करना है। कोई भी मंथ तुम चाहे सेलेक्ट कर सकते हो, बस इतना याद रखना जितना ज्यादा मंथ तुम रखोगे तुम्हें ज्यादा पैसा उनको पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। तो यहाँ पे तुम अपना मंथ सेलेक्ट कर लोगे, फिर नीचे टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करके कंटिन्यू पे क्लिक करना। अब जैसे ही तुम कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे तो वहां पे तुम्हें क्या करना है, अब अपना नाम डालना है, पैन डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर डालना है, एम्प्लॉयमेंट टाइप डालना है, मंथली इनकम यहाँ पे तुम्हें डालनी होगी और पर्पस ऑफ लोन यहाँ पे तुम्हें फिल करना है। ये कुछ बेसिक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और बेसिक डिटेल्स तुम्हारे यहाँ पे मांग रहा है। अब उसके बाद फिर क्या मांगता है, जैसे ही तुम नेक्स्ट पे क्लिक करोगे वहां पे तुम्हें दिखेगा कम्युनिकेशन डिटेल्स मांग रहा है, जैसे ईमेल आईडी, फुल एड्रेस, हाउस नंबर, स्ट्रीट, पिन कोड, तुम्हें मतलब अपना फुल एड्रेस यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ना अब ये सारी बेसिक डिटेल डालने के बाद तुम्हें एक सेल्फी अपलोड करनी पड़ेगी जो रिसेंट वाली तुम्हारी होनी चाहिए। जैसे ही तुम उसको अपलोड कर दोगे तो केवाईसी का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिसमें तुम्हें डिजी लॉकर के माध्यम से केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट करनी है। तुम्हें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आधार नंबर डालना है, वहां पे जो कैप्चा कोड दिख रहा होगा वो तुम फिल कर देना है। जैसे ही कर दोगे आधार कार्ड से जो तुम्हारा नंबर लिंक्ड है उस पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी वहां पे डाल दोगे। देन जब तुमने डिजी लॉकर को ओपन किया होगा तो वहां पे 6 सिक्योरिटी डिजिटल पिन तुमने वहां पे सेट की होगी, वही सेम पिन तुम यहाँ पे डाल देना। जैसे ही तुम डाल दोगे नेक्स्ट पे आपको फिर बोला जाएगा अलाउ का ऑप्शन वहां पे क्लिक करने को। अलाउ का ऑप्शन मतलब वहां पे जो तुम्हारी प्रोसेसिंग होगी वो फॉरवर्ड हो जाएगी, तुम्हें अलाउ पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही अलाउ पे क्लिक कर दोगे तुम्हारी केवाईसी इन प्रोग्रेस हो जाएगी और कुछ देर तुम वेट करोगे तो तुम्हारी केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब कंप्लीट होने के बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी है। अब बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे इसीलिए देनी है ताकि जो तुम्हारी मंथली ईएमआई पेमेंट थी वो यहाँ पे ऑटो पे हो जाए, ऑटो सेटअप हो जाए, ताकि वो डिडक्टेबल अपने आप होती रहे। तुम्हें उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे तुम्हें अपना अकाउंट डिटेल्स भरना पड़ेगा, कौन सा बैंक है वो सिलेक्ट कर लो, अकाउंट नंबर डाल दो। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे आईएफएससी कोड डालना पड़ेगा और बैंक वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। बैंक वेरिफिकेशन ना बहुत इजी होता है, डेबिट कार्ड के थ्रू कर दो तो बेस्ट है। डेबिट कार्ड के थ्रू में कुछ भी नहीं करना, डेबिट कार्ड पे क्लिक करना, वहां पे तुम्हें अपनी कार्ड की डिटेल्स डालनी है, एक्सपायरी डेट, सीवीवी डालना है और जो डेबिट कार्ड के साथ तुम्हारा नंबर लिंक्ड है ना उस पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे तुम फिल कर दोगे तो बैंक वेरिफिकेशन डन हो गया। अब ये सारी डिटेल्स को डालने के बाद ना यार आपको एक लोन एग्रीमेंट मिलता है जिसको हम कहते हैं की फैक्ट स्टेटमेंट। अब ये की फैक्ट स्टेटमेंट देखोगे तो उसमें तुम्हें सारी डिटेल्स दिख जाएंगी जो तुम्हारे लोन के अकॉर्डिंगली है, कि कितनी मंथली ईएमआई है, कब कटेगी, कितना इंटरेस्ट रेट है, कितना लोन लिया है, कितने महीने के लिया है, वो सब यहाँ पे तुम्हें शो हो जाएगा। फिर कुछ नहीं करना, डिजिटली तुमको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है या अप्रूव लोन का ऑप्शन तुम्हें दिख रहा होगा। जब तुम वो सेलेक्ट कर दोगे तो डिजिटली एग्रीमेंट साइन हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा बैंक के पास। जो फंड के पास तुम पैसा ले रहे हो, चाहे वो टाटा हो जाए या आदित्य बिरला हो जाए, उनके पास एग्रीमेंट चला जाएगा और 24 से 48 घंटे के बाद तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और नेक्स्ट ड्यू डेट से तुम्हारा जो बैंक अकाउंट तुमने वेरिफिकेशन करवाया उसके माध्यम से ईएमआई कटनी शुरू हो जाएगी। अब देखो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, राइट? मतलब 15-20 मिनट से भी ज्यादा का कोई टाइम यहाँ पे नहीं लगा, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, इमरजेंसी के लिए मैंने यूज कर दिया। अब यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना, मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, इमरजेंसी। अब इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि लोग ना ऐसे आकर्षित होके ना पैसे निकालने शुरू कर देते हैं, बट ये हमें नहीं करना है, हमें अवॉइड करना है। मैं देखो यार तुमको प्रोसेस तो जरूर बता रहा हूं, तो मैं तुम्हें यहाँ पे सतर्क भी करना हमारा फर्ज है कि यार ये लोन ना बहुत महंगे पड़ेंगे, ऑलमोस्ट 24%। यानी अगर तुम 1,75,000 का लोन ले रहे हो तो ऑलमोस्ट 2 लाख के करीब तुम बैंक वालों को चुकाओगे। तो यार बहुत ही हैवी अमाउंट है। जब भी इमरजेंसी की जरूरत पड़े या कोई ऐसी कंडीशन आ रही है कि तुम्हें पैसे की आवश्यकता है तो यार पहले रिश्तेदार से अप्रोच करो या फिर तुम अपने बैंक बैलेंस जो तुमने सेव कर रखे हैं इमरजेंसी फंड उसका यूटिलाइज करो। जब सारे रास्ते बंद हो ना तब पर्सनल लोन का रास्ता खटखटाओ, गेट खटखटाओ, उसके अलावा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक तो प्रोसेसिंग फी बहुत ज्यादा है, दूसरा इंटरेस्ट रेट है, तीसरा तुम पे कर भी पाओगे नहीं कर पाओगे कोई गारंटी नहीं है। आज के टाइम पे तो इतनी अनसर्टेनिटी चल रही है कि कल को नौकरी है या नहीं है वो भी किसी को नहीं पता। और ये बात तुम जानते हो कि मैं सच बोल रहा हूं, कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है, तो इसलिए इसको इमरजेंसी पे ही यूज करना, उसके अलावा बिल्कुल भी नहीं। अदरवाइज मैंने प्रोसेस तो तुमको बता ही दिया, तुम आराम से पैसे वहां से निकलवा सकते हो बिना कोई दिक्कत के। अगर दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में डालो क्वेरीज, हम रिजॉल्व करेंगे आपके लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना, ज्ञानबाजी के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल आइकन तो जरूर दबा दो ताकि ऐसी नेक्स्ट वीडियोस तुमको मिलती रहे।